हेलो गाइस, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का नया चैप्टर। इस एग्जाम में बहुत कुछ आता है, तो इसमें बहुत ध्यान से आप इसको पढ़िएगा, समझिएगा। पहला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब्स आर ज्वाइंड इनटू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। कह रहा है कि जो क्यूबाइड बनेगा उसका सरफेस एरिया आपको बताना है। क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितनी दी गई है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपको गिवन है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड क्यूब। क्या होता है? साइड क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया गया है? 64 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। तो ए हमें फाइंड करना है। तो ये 4 का होल क्यूब है इज इक्वल टू ए क्यूब। क्यूब क्यूब काट देंगे तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। आप इतना नोट कीजिएगा। फिर बनाया क्या गया है? इसी आपका बनाया गया है क्यूबाइड। कैसा बनेगा क्यूबाइड? देखिएगा। इस तरीके का एक क्यूबाइड बना दिया गया। ये दो क्यूब्स थे, इनको ऐड करके क्यूबाइड बनाया गया। साइड एक क्यूब की कितनी आई? 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर आ गई और ये भी 4 सेंटीमीटर आ गई। दो क्यूब्स थे, एक की साइड 4 सेंटीमीटर थी, एक दूसरे की भी साइड 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसकी जो यल बन जाएगी, लेंथ कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। बी जो होगी ये कितनी रहेगी? 4 सेंटीमीटर रहेगी। और एच जो रहेगी वो कितनी रहेगी? वो भी आपके पास में 4 सेंटीमीटर रहेगी। अब हम क्या करते हैं, इतना आप नोट कर लीजिएगा, इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहां पर मैं सॉल्व कर देता हूं आगे का क्वेश्चन। तो आपके पास में एल 8 सेंटीमीटर हो गई, बी कितनी हो गई? 4 सेंटीमीटर, और एच कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा है आपने? सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड। तो सरफेस एरिया क्या आ जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू हो जाएगा 2LB प्लस BH और प्लस HL। तो यहां पर आपके पास में क्या हो जाएगा? ये 2 रहा। लेंथ कितनी है? 8 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 4 और प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 8 4 जा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। 32 32 64 में आप ऐड कर दीजिएगा 2 और प्लस होकर के कितना आया? 80 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, जो नया क्यूबाइड बना, उसका सरफेस एरिया कितना आएगा? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन से, a vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. देखिएगा क्या कह रहा है कि एक आपके पास में हॉलो, मतलब एक वेसल्स है, किस फॉर्म्स में? हॉलो हेमिस्फीयर पे जुड़ा हॉलो सिलेंडर्स। पहले क्या हम बना देते हैं, एक सिलेंडर्स आप बना लीजिएगा। पहले एक हेमिस्फीयर बना लीजिएगा। अब हेमिस्फीयर ये हमने बनाया, इस पे क्या है? एक आपके पास में हॉलो सिलेंडर्स माउंटेड है। क्या है इसमें? जो डायमीटर है, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी 7 सेंटीमीटर
टोटल हाइट जो गिवन है वो कितनी दी हुई है, टोटल हाइट जो दी गई है वो 13 सेंटीमीटर दी गई है। अब इसमें क्या होता है, जब आपको सरफेस एरिया निकालना तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आपका कितना होता है और सरफेस एरिया सिलेंडर क्या होता है। सबसे ज्यादा जरूरी है आपको अपने फॉर्मूले लर्न करना, अगर फॉर्मूले नहीं लर्न है तो आपके लिए क्वेश्चन कर पाना बहुत ही टफ है। सबसे ज्यादा जरूरी है फार्मूले, तो फार्मूलों पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। तो इसमें कैसे निकालेंगे, लिखेंगे इसमें एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस एरिया ऑफ सिलेंडर कर देंगे। अब सिलेंडर की हाइट पता करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये कितनी हो जाएगी, ये क्योंकि 7 सेंटीमीटर तो इधर निकल जाएगी, तो इधर कितनी बचेगी 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। कितनी बची है, ये आपके पास में 6 सेंटीमीटर। टोटल हाइट, जो टोटल हाइट थी वो 13 सेंटीमीटर थी। रेडियस हेमिस्फीयर की डायमीटर 14 दिया, कितना दिया गया 14 सेंटीमीटर डाया दिया गया। तो ये अगर 14 सेंटीमीटर होगा तो इसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर होगी, तो 7 सेंटीमीटर हमने क्या किया टोटल हाइट से सबट्रैक्ट कर दिया, तो 6 सेंटीमीटर जो हमारे पास में आ गई, ये क्या आ गई हाइट ऑफ द सिलेंडर आ गई। अब एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर क्या होता है, आपका होता है 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस 2 पाई आर एच। क्या करते हैं, देखिए दोनों में 2 पाई आर कॉमन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, इधर क्या हो जाएगा आर प्लस एच, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 7। अब यहां पर आते हैं आर कितना है 7 और एच कितना है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, इस 7 से इस 7 कट जाएंगे, काट दिया हमने 44 इंटू यहां पर कितना आया 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना हो गया ये देखो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया एरिया ऑफ द वेसल्स आ जाएगा कितना 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर बढ़ते हैं हम लोग नए क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। क्या है, एक टॉय है कोन टाइप का जिसकी रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर, वो जो कि हेमिस्फीयर के ऊपर बना हुआ माउंट है, ऑफ सेम रेडियस। The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. Total surface area of the toy पूछ रहा है। फिगर कैसे बनेगी, सबसे इंपॉर्टेंट फिगर बनाना होता है। कह रहा है कि एक टॉय जो है हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है और कैसा है कोनिकल शेप में है। अब इसमें क्या दिया गया है, रेडियस कितनी दी गई है 3.5 सेंटीमीटर, जो आर दी गई है वो कितनी है, आर जो दी गई है वो है आपके पास में 3.5 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। अब हमको एच निकालनी पड़ेगी, टोटल हाइट दी गई है, टोटल हाइट कितनी है, जो टोटल हाइट दी गई है वो दी गई है आपके पास में, टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर, कितनी है 15.5 सेंटीमीटर। अब हमको हाइट ऑफ कोन चाहिए, तो हाइट ऑफ कोन एच कितनी हो जाएगी, एच हो जाएगी 15.5 माइनस 3.5 इज इक्वल टू आपके पास में आया 12 सेंटीमीटर। ये कितनी हो जाएगी एच, कैसे निकाली हमने 12 सेंटीमीटर। टोटल हाइट से रेडियस को माइनस कर दिया, क्योंकि ये जो होगी वो रेडियस होगी, ये तो रेडियस को मैंने माइनस कर दिया, तो कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। अब फिर से मैंने वही बात बोली कि सबसे ज्यादा फार्मूलों पे हमें ध्यान देना होता है, तो फार्मूला क्या लगेगा, सरफेस एरिया ऑफ कोन और प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सरफेस एरिया कोन, कोन का सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल,
तो हमें यल तो दी नहीं है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हमें यल निकालना पड़ेगा। यल कैसे निकलती है, तो यल इज इक्वल टू सेम, आप देखें अगर तो एक फिगर ऐसी नजर आएगी, यल हमारे पास ये होती है और ये एच होती है और ये आर होती है, तो यल क्या हो जाएगा, अगर पाइथागोरस थ्योरम्स को हम ध्यान दें तो क्या होगा, यल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। तो यल इज इक्वल टू अंडर रूट 12 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यल इज इक्वल टू अंडर रूट 144 और प्लस 3.5 का स्क्वायर कितना होता है, 3.5 इंटू 3.5 12.25 होता है, कितना होता है 12.25 होता है आपका। तो ये हमने लिख लिया 12.25। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा, यल इज इक्वल टू अंडर रूट 144 और 12.25 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.25, ये आपके पास में रहा, और 156.25 और अंडर रूट अगर 156.25 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। यल इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर। यल हमारे पास में कितनी आ गई 12.5 सेंटीमीटर। अब इस फिगर का हमको क्या चाहिए, सरफेस एरिया, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे इसमें, सरफेस एरिया ऑफ कोन और प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसको इतने में सॉल्व कर, यहां पर क्या हो जाता है, एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल टू एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। क्या होता है पाई आर एल और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन ले लेंगे, एल प्लस 2r यहाँ पर बच जाएगा। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू 3.5 और यल हमारे पास में कितनी आई 12.5 और प्लस 2 इंटू 3.5, तो कितना रहा 7 से कट कर देंगे 0.5 हो जाएगा, ये आपके पास में 11 हो जाएगा इंटू यहाँ पर कितना रहा 12.5 प्लस 7 कितना आया 11 इंटू 12.5 में 7 ऐड कर देते हैं 19.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास में टोटल एरिया आ जाएगा। टोटल एरिया कितना आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, a cubical block of side 7 cm is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. देखिएगा फिगर, सबसे पहले तो फिगर बनाते हैं इसकी। क्या बोलता है a cubical block of side 7 cm। तो एक हमारे पास में क्या है क्यूबिकल ब्लॉक है, ये हमारे पास में एक क्यूबिकल ब्लॉक है, इसकी साइड 7 सेंटीमीटर है और क्या इसमें बोला गया क्यूबिकल ब्लॉक साइड 7 सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर, इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर बना हुआ है। तो क्या पूछा व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर। अब इसका डायमीटर अगर इसके ऊपर कोई एक हम हेमिस्फेयर सरमाउंटेड करेंगे, तो अगर हेमिस्फेयर सरमाउंटेड करेंगे तो ऐसे ही तो सरमाउंटेड होगा,
तो इसमें ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो जाएगा, जो ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा वो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर का ग्रेटेस्ट डायमीटर हो जाएगा। अब ग्रेटेस्ट डायमीटर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। सरफेस एरिया सॉलिड का निकालना है तो क्या फार्मूला यूज करेंगे। फिर फार्मूले पे बहुत ध्यान दीजिएगा, फार्मूला सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर आपको फार्मूले नहीं आते तो आपको क्वेश्चन कर पाना बहुत ही टफ है। तो क्या हो जाएगा, इस फिगर को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्यूबाइड, एरिया ऑफ क्यूब, एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, एरिया ऑफ हेमिस्फेयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ये क्यों किया, अब देखिएगा, जब इसमें जब हम 6a² माइनस 2πr² माइनस πr² किया, क्यों, जब इतनी ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन केवल आपके पास जब आप 6a² करेंगे, जब आप 6a² करेंगे तो उसमें ये पूरा तो जो क्यूबिकल ब्लॉक है उसका एरिया तो आ जाएगा, उसके ऊपर केवल आपको ये पोर्शन जो मिलेगा, ये इतने पोर्शन पे आपकी पेंटिंग या जो भी करेंगे आपको केवल एरिया मिलेगा। और ये एरिया जो है वो एक जो सरफेस है इसका क्यूबिकल ब्लॉक का वो कवर कर लेगा। कितना, ये जो आपके पास में πr² है और केवल इतना ही एरिया आपको बाहर नजर आएगा। ये जो बाहर कोनों पे इधर इधर छूटा हुआ होगा, इसलिए हमने इसको πr² किया। तो क्या हो जाएगा, 6a² और यहाँ पर प्लस का रहेगा क्योंकि यहाँ पर प्लस लगाया गया है। तो 6a² प्लस आपके पास में क्या बचा, πr²। 2πr² से 8πr² माइनस कर दिया तो 6a² प्लस πr²। तो क्या हो जाएगा, 6 और a कितना है, 7 का स्क्वायर और प्लस 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 कट कर दीजिएगा। इस 7 से 7 कट जाएगा, इस 2 से ये आपके पास में 11 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 6 और मल्टीप्लाई बाई 49 और प्लस आपके पास में कितना हो जाएगा, आपके पास में हो जाएगा 77/2। कितना हो जाएगा, 77/2। 77/2 इसको कट कर लीजिएगा, आपके पास में कितना बचेगा, इसको कट करेंगे 38.5। आपके पास में कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाई 49 कर देते हैं, प्लस 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हुआ टोटल, कितना आया, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिएगा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, a hemispherical disk prison is cut out from one face of cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. सबसे पहले तो इसकी हम फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। इसकी फिगर क्या होगी, a hemispherical disk prison cut out from the face of the cubical, क्या बोला, क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक हम क्यूबिकल वुडन ब्लॉक बना लेते हैं।
ये हमारे पास में हो गया क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। फिर बोला गया सच दैट द डायमीटर एल, यानी इसका जो एज दिया गया है ये एल है, तो इसका डायमीटर भी क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ये एल है, ये एल हो जाएगा, तो ये एल हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें से एक आपके पास में हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इस तरीके से कट किया गया है, ऐसे करके ये कट करके निकाल लिया गया है। तो क्या होगा, तो इसमें ग्रेटेस्ट डायमीटर जो ये होगा ये कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो डायमीटर, और इसमें बोला था एल, तो इसकी साइड भी एल हो जाएगी। ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, ये भी दिया था, इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। अब क्या बोला उसने, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, जो सॉलिड आपके पास में है इसका सरफेस एरिया बताना है आपको। तो एरिया ऑफ फिगर, एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या लिखेंगे हम, एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू एरिया ऑफ, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्यूब प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। अब इसमें क्या होगा, जब इसमें से कट कर जाएगा तो अब ये भी एरिया तो आपको मिल जाएगा, ये वाला, ये आपके पास में क्या मिलेगा, आपके पास में मिल जाएगा, आपके पास में ये एरिया हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर, इससे हम पाई आर स्क्वायर माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 6 एल स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 6 एल स्क्वायर प्लस यहाँ पर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 6 एल स्क्वायर प्लस पाई, और आर कितना हो जाएगा, एल बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा, एल बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 6 एल स्क्वायर और प्लस पाई एल स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लिया 4, तो कितना हो जाएगा 6 4 जा 24, यहाँ पर हो जाएगा 24 एल स्क्वायर और प्लस आपके पास में हो जाएगा पाई एल स्क्वायर। अब क्या करते हैं, एल स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 24 और प्लस पाई बाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें कोई यूनिट नहीं गिवन है, इसमें एल साइड एल सिर्फ दिया गया है। एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, तो कितना हो जाएगा, यूनिट स्क्वायर हो जाएगा, यूनिट स्क्वायर। नोट कर लीजिएगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर with 2 hemispheres stuck to each of its end. The length of entire capsule is 40 millimeters and the diameter of the capsule is 5 millimeter. Find the surface area. हमें सरफेस एरिया निकालना है किसका, कैप्सूल का, कि कैप्सूल का सरफेस एरिया क्या होगा। फिगर बनानी सबसे ज्यादा जरूरी है। फिगर क्या होगा, कैसे बनेगी, सबसे पहले हम इसकी फिगर बनाने की कोशिश करते हैं और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा फिगर क्या है, एक आपके पास में मेडिसिन कैप्सूल है, सिलेंड्रिक, किसमें बोला, सिलेंड्रिकल फॉर्म्स में है। तो सबसे पहले एक ये हमने सिलेंड्रिकल फॉर्म का मेडिसिन कैप्सूल बना लिया। इस पे कह रहा है दोनों तरफ हेमिस्फेरिकल एंड के 2 कैप्सूल अटैक इसमें जुड़े हुए हैं। ये आपकी फिगर
बन जाती है। तो क्या हुआ, टू हेमिस्फेरिकल स्टेट टू ईच ऑफ इट्स एंड, क्या हुआ, दो हेमिस्फेयर, एक देखिएगा ये हो गया और एक आपके पास में ये हो गया, ठीक है। फिर क्या बोला था, लेंथ ऑफ इंटायर कैप्सूल, पूरे कैप्सूल की जो लेंथ है वो कितनी है, ये आपके पास में 14 मिलीमीटर है, ये 14 मिलीमीटर से पूरी लेंथ। और क्या दिया गया, डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 सेंटीमीटर, यानी ये जो दिया गया है ये कितना दिया गया है, 5 मिलीमीटर दिया गया है। तो क्या पूछा गया, फाइंड द सरफेस एरिया। अब इसका सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो एरिया ऑफ सिलेंडर हमको पता होना चाहिए, फिर एरिया ऑफ टू हेमिस्फेरिकल एंड पता होना चाहिए, और उन सबको ऐड कर देंगे, एरिया ऑफ फिगर हमको पता चल जाएगा। तो क्या करते हैं, सबसे पहले एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ये हमारे पास फार्मूला अब यूज कर देते हैं। क्या, एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच और प्लस 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, ये आपके पास बन जाएगा। तो क्या हुआ, 2 पाई आर एच और प्लस 4 पाई आर स्क्वायर, इसमें हमें कॉमन क्या मिल जाएगा, 2 पाई आर कॉमन मिल जाएगा, एच प्लस 2 आर यहां पर हमारे पास में बचता है। अब देखते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी हुई, 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितनी है, 5/2, यहां पर हो जाएगा आपके पास 5/2। एच अब सबसे जरूरी है, एच कितनी है, तब ये 14 सेंटीमीटर थी, तो इधर आपके पास में इतना कितना हो जाएगा, ये 2.5 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा आपके पास में 2.5 हो जाएगा। तो 2.5 दोनों एंड से इसका माइनस कर दिया जाएगा, तो कितना एच हमारे पास में इतनी, ये जो आ जाएगी ये कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास में 9 आ जाएगी। तो यहाँ पर एच कितना रख लेंगे, यहाँ पर 9 रख लेंगे, और प्लस 2 इंटू 5/2 हमारे पास में हो जाएगा। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो 110/7 इंटू 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, कितना हुआ, 220 mm स्क्वायर, इसका एरिया कितना हो गया, 220 mm स्क्वायर। इस फिगर में सबसे ज्यादा समझने वाली बात क्या थी, जो मेंशन किया गया था कि यहां से यहां तक आपके पास में 14 mm था, और जो इसका डायमीटर था, डायमीटर जो दिया था वो 5 दिया था, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, डायमीटर की आधी होती रेडियस, तो कितनी हो जाएगी 2.5। जब 2.5 इधर हो जाएगी तो 2.5 आपके पास में इस साइड में भी हो जाएगी, तो दोनों एंड से कितनी कम हो जाएगी, 14 - 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो 9 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी, सिलेंडर की हाइट आ जाएगी। बस इसमें इतना इंपॉर्टेंट था, नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास में क्या है, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर surmounted by a conical top. If the height and diameter of the cylinder parts are 2.1 meters and 4 meters respectively, and the slant height of the top is 2.8 meters, find the area of the canvas used for the making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of rupees 500 per meter square. Note that the base of the tent will not be covered with canvas. इतना हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन था, राइट करने में वो टाइम हो जाता, तो आप अपनी एक्सरसाइज, आपके सब लोगों के पास बुक होगी, अपनी बुक्स में देखिएगा। अटेंड इन द शेप ऑफ द सिलेंडर सरमाउंटेड बाय दिया था, तो उसमें क्या क्या गिवन है, हमने फिगर देके बनाई हुई है। ये क्या दिया है, जो इसका बेस है वो 4 मीटर्स है, और जो ये आपके पास में सिलेंड्रिकल शेप है, इसकी जो हाइट दी गई है वो 2.1 मीटर दी गई हुई है, और जो ये स्लैंट हाइट है ये आपके पास में दी गई है 2.8 मीटर्स।
तो हमें करना क्या है, इसका हमको एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ फिगर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ फिगर जो निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, आपके पास में हो जाएगा एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो एरिया ऑफ कोन कितना होता है, पाई आर एल और प्लस 2 पाई आर एच। पाई आर कॉमन ले लेंगे, एल प्लस 2h यहां पर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22/7 इंटू आर कितनी हो जाएगी, डायमीटर है आपके पास में 4, तो आर हो जाएगी आपके पास में 2 इंटू 2 हो जाएगा। एल कितनी दी हुई है 2.8 दी हुई है, प्लस 2 इंटू एच कितनी है 2.1 मीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 44/7 इंटू 2.8 और प्लस 2 1 जा 2 2 जा 4 4.2 मीटर स्क्वायर। तो आपके पास में कितना हो जाएगा 44/7 इंटू 7.0 मीटर स्क्वायर। इस 7 से 7 काट देते हैं, कितना आया आपके पास में 44 मीटर स्क्वायर। अब लास्ट में और क्या पूछा था फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। तो इसमें कॉस्ट ऑफ द कैनवास कितना हो जाएगा, क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ कैनवास, कॉस्ट ऑफ कैनवास। तो रेट कितना दिया था, जो रेट दिया है वो दिया है 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 500 रुपीज, और हमारे पास में कितना है 44 मीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई बाई 500, ये आपके पास में आर एस आ जाएगा। आर एस कितना आया 2 0 ये रख लेते हैं, 22,000 रुपीज। इसका पूरा रेट कितना आता है 22,000 रुपए पूरी कॉस्ट आएगी इस टेंट को बनाने में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में 8। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeters and diameter is 1.4 centimeters, a conical cavity of the same height and the same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. देखिएगा फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, क्या बोला उसने, एक सिलेंडर जो है वो कैसा है सॉलिड है। तो हम एक सिलेंडर बना लेते हैं सॉलिड, यहां पर कह रहा था whose height is 2.4 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट कितनी है 2.4 सेंटीमीटर है। whose height is 2 and the same diameter, a conical cavity the same height and the same diameter is hollowed out, find the total surface area of the remaining solid। और क्या दिया, डायमीटर दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास में कितना, ये जो दिया गया है ये दिया गया है 1.4 सेंटीमीटर। तो इसकी आर कितनी हो जाएगी, आर इसकी हो जाएगी 0.7 सेंटीमीटर। क्या बोला, आ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर, यानी एक कोनिकल कैविटी सेम हाइट की और सेम डायमीटर्स की होलोड आउट की गई हुई है, ये इससे बाहर कट करके निकाल दिया गया है। तो फिर क्या कह रहा था, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ बेस।
अब ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि उसने बोला था सॉलिड। अगर सॉलिड है, जब इसमें इसको कट करके बाहर निकालेंगे आप, तो केवल ये जो इसका फेस है ये बाहर निकल कर चला जाएगा। फिर आपके पास में जगह क्या, सरफेस एरिया किसका मिलेगा? एक इस पार्ट का मिलेगा, इस पार्ट का आपको मिलेगा, और आपके पास में इस पार्ट का मिलेगा और इस पार्ट का मिलेगा। तो ये आपके पास में हो जाता है 2πr/h, और ये आपके पास हो जाता है πr/l, और प्लस आपके पास में ये मिलेगा, क्योंकि सॉलिड है तो ये आपके पास हो जाता है πr²। तो क्या हो जाएगा आपके पास में? हो जाएगा सिलेंडर, यानी कि 2πr/h और प्लस πr/l और प्लस πr²। आर सभी की सेम है, तो कितना कॉमन आपको मिल जाता है? πr आपने इसमें कॉमन ले लिया, तो क्या पर क्या बचता है? 2h प्लस l और प्लस r। यूनिट सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमारे पास में यल नहीं है तो हमें यल निकालनी पड़ेगी। यल कैसे निकलती है? हमने आपको बताया था, यल इज इक्वल टू √h² और प्लस r²। तो यल इज इक्वल टू √h कितनी है? 2.4 का स्क्वायर और प्लस 0.7 का स्क्वायर। तो यल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? √ हो जाएगा 5.76 और प्लस 0.49। यल इज इक्वल टू √ कितना हो जाएगा? इनको ऐड कीजिएगा, कितना आता है? यल कितनी हो जाएगी? 2.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। ये वैल्यू कितनी थी? 22/7 इंटू 0.7, 2 इंटू 2.4 प्लस 2.5 प्लस 0.7। इससे इसको कट कर दिया, 0.1 आया, ये हो गया हमारे पास में 2.2। सबको ऐड कीजिएगा। (17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। उन्होंने क्या बोला था? नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में इसको हम 18 सेंटीमीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। वैसे क्या आएगा? 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर एक्चुअल इसका एरिया आएगा। नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में 9। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है? A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of the solid cylinder as shown in figures. If the height of the cylinder is 10 centimeter, कितनी दी हुई है हाइट? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर हाइट दी है, एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी दी हुई है? 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। आर्टिकल्स का टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है। तो इसमें देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले तो हमें करना है एरिया ऑफ सिलेंडर और प्लस, अब क्या होगा इसका एरिया जब निकालेंगे तो सबसे पहले तो एरिया ऑफ ये सिलेंडर इसका आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ हेमिस्फेयर।
क्यों? जब ये कट किया, कट करके निकाला गया है, तो इसमें आप यहाँ ये भी एरिया आपको मिल जाएगा, यहाँ पर भी एरिया। पहले तो ये एरिया आपके पास में 2 पाई आर एच रहेगा, और प्लस ये आपके पास में 2 पाई आर स्क्वायर रहेगा, और ये आपके पास में 2 पाई आर स्क्वायर रहेगा। तो क्या इसमें यूज कैसे इसको सॉल्व करेंगे? इसमें हो जाएगा एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, 2 पाई आर एच और प्लस 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें 2 पाई आर हमने कॉमन ले लिया, एच प्लस 2 आर हमारे पास में इधर बच गया। क्या हो जाएगा, 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5, और यहाँ पर एच कितनी है 10 सेंटीमीटर, और प्लस 2 इंटू 3.5, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, आ जाएगा, इससे 7 से कट कर देते हैं, 0.5 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में 22 इंटू 17 सेंटीमीटर स्क्वायर, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आया। और ये पहली एक्सरसाइज हमारी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की यहीं पर खत्म होती है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और नेक्स्ट एक्सरसाइज हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता रहे हैं, सॉल्व कराएंगे आपको। थैंक यू।